चीन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो एशियाई महाद्वीपों के पूर्व में स्थित है। चीन की सभ्यता एवं संस्कृति 6वीं शताब्दी से भी पुरानी है। दर्शकों, चीन की लिखित भाषा प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी है जो आज तक उपयोग में लाई जा रही है और जो कई आविष्कारों का स्रोत भी है। ब्रिटिश विद्वान और जीव रसायन शास्त्री जोसेफ नीधम ने प्राचीन चीन के 4 महान आविष्कार बताए हैं। नंबर 1 कागज, नंबर 2 कंपास, नंबर 3 बारूद और मुद्रण। दर्शकों, ऐतिहासिक रूप से चीनी संस्कृति का प्रभाव पूर्व और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर रहा है और चीनी धर्म रिवाज और लेखन प्रणाली को इन देशों में अलग अलग स्तर पर अपनाया गया है। चीन में प्रथम मानवीय उपस्थिति के प्रमाण झोउकोउदियन गुफा के समीप मिलते हैं और आज होमो इरेक्टस के प्रथम नमूने भी है जिसे हम पेकिंग मानव के नाम से जानते हैं। दर्शकों नमस्कार, हमारा नाम है राकेश पवार, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। दर्शकों, चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध हैं। चीनी आबादी में 85.2% बौद्ध अनुयायी हैं। आज चीन में बौद्ध जनसंख्या करीब 124 करोड़ 40 लाख के करीब है। चीन के निवासी अपनी भाषा में अपने देश को चंगक्यू कहते हैं। कदाचित इसलिए भारत तथा फ्रांस के प्राचीन निवासियों ने इस देश का नाम अपने यहाँ चीन रख लिया था। यहाँ के रेशमी कपड़े भारत में चीनाशुक नाम से इतने प्रसिद्ध थे कि रेशमी कपड़े का नाम ही चीनाशुक पड़ गया है। दर्शकों, चीन में बहुत प्राचीन काल का क्रमबद्ध इतिहास सुरक्षित है। ईसा से 2950 वर्ष पूर्व तक के राजवंश का पता चलता है। चीन की सभ्यता बहुत प्राचीन है। यहाँ तक कि यूरोप के सभ्यता का बहुत कुछ अंश जैसे पहनावा, बैठने और खाने पीने आदि का ढंग, पुस्तक छापने की कला आदि चीन से लिए गए हैं। दर्शकों, यहाँ ईसा के 2217 वर्ष पूर्व से बौद्ध धर्म का संचार हो गया था, पर इसी सन 61 में मेगती राजा के शासनकाल में जब भारतवर्ष से ग्रंथ और मूर्तियां गईं, लोग बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने लगे। सन 67 में कश्यप मतंग नामक एक बौद्ध भिक्षु चीन में गए और उन्होंने द्वैतवारिष्ट सूत्र का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तब से बराबर चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ता गया। चीन से झुंड के झुंड यात्री विद्या अध्ययन के लिए भारतवर्ष में आते थे। चीन में अब तक ऐसे कई स्तूप पाए जाते हैं जिनके विषय में चीनियों का कथन है कि वे सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। चीन ने भारत समेत दुनिया के 15 देशों पर 600 वर्ष शासन किया। चीन शब्द का प्रथम दर्ज उपयोग 1555 में किया गया था। ये शब्द चीन से निकला था जो मार्को पोलो द्वारा पश्चिम में प्रचारित किया गया। ये किन साम्राज्य से निकला? 78 ईसा पूर्व से 207 ईसा पूर्व तक जो झोउ वंशावली के समय चीन का सबसे पश्चिमी साम्राज्य था। ऐतिहासिक रूप से चीन को सिना या सिने कैथे या पश्चिमी देशों द्वारा सैरेस के नाम से भी जाना जाता है। चीन का आधिकारिक नाम प्रत्येक वंश के साथ बदलता रहा और सबसे प्रचलित और आम नाम है झोंगुओ, जिसका अर्थ है केंद्रीय राष्ट्र या मध्य साम्राज्य। चीन के बारे में रोचक तथ्य, यहाँ चीन के बारे में सामान्य तथ्यों से भिन्न कुछ असामान्य तथ्य हैं जो हम जानते हैं। दर्शकों, चीन को सर्वाधिक खाद्य प्रधान देश माना जाता है। दुनिया की 10% से कम कृषि योग्य भूमि होने के बावजूद ये दुनिया का 1/4 अनाज पैदा करता है और अपनी आबादी का 5वां हिस्सा खिलाता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने गठन के बाद से 1949 के बाद कभी युद्ध नहीं हारी। दुनिया के 100 सबसे ऊंचे पुलों में 80 चीन के हैं।
दर्शकों, ये अपने आप में बड़ी बात है। दुनिया के सबसे बड़े देशों में चौथे स्थान पर होने के बावजूद चीन का एक ही समय क्षेत्र है, UTC प्लस 8 घंटे। चीन में वैश्यावृत्ति और जुआ को अवैध घोषित किया गया, लेकिन हांगकांग और मकाओ चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में ये वैध है। दर्शकों, 1979 के बाद से चीन ने एक भी युद्ध नहीं किया। चीन एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसमें पार्टी बहुलता के पश्चिमी मॉडल के बजाय गुणात्मक और एकदलीय प्रणाली है। चीन की अंतरिक्ष उपलब्धियों में शामिल है चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर उतरने वाला एकमात्र देश है। चीन मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला देश था और उसने अपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक परिक्रमा, लैंडिंग और रोवरिंग मिशन को अंजाम दिया। ये तियोंग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कर रहा है, जो जल्द ही पूरे होने वाला है। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। नमस्कार।